जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। हमने एक वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, ताकि ये वीडियो आपके लिए एक समझ बढ़ा सके और आपको एक खुशी दे सके, ताकि आपके जीवन में जो भी कुछ है आपको अच्छा से चले, ताकि आप इस जीवन का आभार प्रकट कर सकें। ये शब्द ही हैं जो आपके जीवन में मार्गदर्शन करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको सही जगह दिखाते हैं, आपका लक्ष्य दिखाते हैं। तो हमारा वीडियो है सादा जीवन का स्वाद। सादा जीवन का स्वाद। तो आप सोचेंगे कि सादा जीवन, आपका दृष्टिकोण कहाँ चला गया। सादा जीवन का मतलब कुछ नहीं। सादा जीवन वो जीवन है जो प्राचीन काल में लोग रहते थे, वो ऐसा था। ऐसा नहीं है। सादा जीवन का अर्थ ये है सच्चाइयों से जुड़ा होना, सच्चाइयों से जुड़ा होना और दिखावे से दूर। सच्चाइयों से जुड़ा होना, दिखावे से दूर। तो इन चीज़ों से अगर आप फोकस करते हैं, अपना ध्यान देते हैं, सच्चाइयों से जुड़े रहते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं, तो समझिए आपका सादा जीवन है। और उसका स्वाद ही अलग है, उसका स्वाद ही अलग है, उसका आनंद ही अलग है, उसका अपनत्व ही अलग है। और उसका जो आनंद है वो सचमुच में आनंद है, आनंद है। तो सादा जीवन क्या है? सादा जीवन क्या है? सादा जीवन वो चीज़ है जो आपको विकास के मार्ग पे ले जाता है, जो आपके स्वाभिमान के मार्ग पे ले जाता है, जो आपको खुशी के मार्ग पे ले जाता है। वो खुशी नहीं कि आज खुशी है कल गम में बदल गया, आज खुशी है कल निराशा में बदल गया, आज खुशी है कल खतरे में बदल गया, आज खुशी है कल परेशानी में बदल गया, कल दुख में बदल गया, झंझटों में बदल गया, उलझनों में बदल गया। ऐसा खुशी नहीं। वो खुशी है सादा जीवन जो हमेशा के लिए अच्छा रहता था। लोग तो सादा जीवन का अर्थ ये नहीं है कि सादा जीवन का कि आप अच्छा कपड़ा मत पहनिए, अच्छे जूते मत पहनिए, अच्छा मोबाइल न रखिए, अच्छा घर मत रखिए, अच्छे साधन न रखिए। इसका मतलब ये नहीं है। आप साधन भी रखिए, आप अच्छा घर भी बनाइए, अच्छा कपड़ा भी पहनिए, अच्छा मोबाइल भी रखिए। जो टेक्नोलॉजी है उसका सही सदुपयोग करिए। जो चीज़ें हैं मनुष्य के लिए उसका सही सदुपयोग करिए, उसका पूरा आनंद लीजिए और उसको दूसरे के भी जीवन में अच्छाइयाँ फैलाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया हमने बना लिया है और सोशल मीडिया पे लोगों के नुकसान की बातें कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने की बातें कर रहे हैं, लोगों को दुख देने की बातें कर रहे हैं, लोगों को हम भ्रमित करने की बातें कर रहे हैं, लोगों को अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सोशल मीडिया है, चाहे जो टेक्नोलॉजी है, चाहे कोई चीज़ है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। और सदुपयोग करते हैं उसी का नाम है सादा जीवन। जैसे आपने काम किया, काम करने के बाद डाटा बंद कर दिया। डाटा खोलने का मतलब क्या है? अपने घर का फाटक खोलना, अपने घर का गेट खोलना, खोल के छोड़ देना। गेट खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है। आपने डाटा खोला है, कोई वीडियो कॉलिंग करके आपके घर की चीज़ें देख सकता है, आपकी गतिविधि को देख सकता है। आपने काम किया, उसके बाद डाटा आपने बंद किया। आप तो जानते हैं आपके मोबाइल में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर भी कंपनी फ़ोन कर सकती है। आपके मोबाइल में पैसे ख़त्म हो गए तो आप फ़ोन नहीं कर सकते हैं, पर कंपनी फ़ोन कर सकती है। तो ठीक है, वो कंपनी का चीज़ें हैं तो कंपनी का अधिकार भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी तो आपको बताएगी, सूचना देगी ही कि भाई ये रिचार्ज कराइए, अपने लाभ लीजिए, अपना जो भी विकास के रास्ते हैं उसको पे बने रहिए, ताकि आपके संचार का जो माध्यम है, जो सूचना का संचार का माध्यम है, आप तक पहुंचता रहे। इसलिए कंपनी हमेशा अलर्ट करती है। तो हम एक कहानी से चालू करते हैं कि सादा जीवन का स्वाद क्या है। सादा जीवन का स्वाद क्या है? एक परिवार था, उस परिवार में 2 बेटे रहते थे और पिता और माता, 4 लोगों का परिवार था। तो पिताजी क्या करते थे? पिताजी एक छोटी सी नौकरी करते थे, वो भी नौकरी सरकारी नहीं थी, एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल की नौकरी थी। आज छोटा सा उनके पास ज़मीन था और गाय भैंस थी, वही उनका रोजगार था। समय से जागते थे, अपने पशुओं को खिलाते पिलाते थे और उसके बाद अपनी खेती को देखते थे, अपने स्कूल चले जाते थे और जाते थे। और वहाँ से जो कुछ मिलता था उनको, महीने का जो सैलरी मिलता था, जो उनका वेतन मिलता था, उससे अपनी खेती बाड़ी, अपने परिवार का जीविका, अपने बच्चों को पढ़ाना।
तो उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं रहती थी, जितने में है खुशहाल रहते थे। एक समय आया बच्चे बड़े हुए, अब उनको चिंता सताई कि अब बच्चों के लिए क्या करें, तो सोचे कि बच्चों के लिए शादी कर दें। तो स्कूल से कुछ पैसे वो इकट्ठा करके रखे थे, तो इससे वो अपने बच्चों को शादी कर दिए। उनका आधा चिंता ख़त्म हो गया। फिर चिंता लगी, अब बच्चे तो नौकरी पाए नहीं, अब बच्चों को हम रोज़गार पकड़ा दें। तो दोनों बच्चों को, एक बच्चा तो अपना परिवार लेके परदेश चला गया कमाने के लिए, एक बच्चा था तो वो जिद किया कि पिताजी हमें रोज़गार करा दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, जो कुछ पैसा इकट्ठा थोड़ा बहुत बचा था और कुछ खेती बंधक रख करके उनको बच्चे को दुकान करा दिया, बच्चे को एक व्यवसाय करा दिया, बच्चे व्यवसाय करने लगे। तो अब एक बच्चा तो बाहर चला गया परिवार लेकर के, ना फ़ोन करे, ना बातचीत करे, ना पैसे भेजे, माता पिता के लिए अपना जीवन वो जी रहा है। और एक बच्चा है जो दुकान हो गया है, अब वो दुकान को सही से चला नहीं रहा है, मन लगा के चला नहीं रहा है। तो थोड़ी सी पूंजी थी, उसी पूंजी से वह अपना बेचता था, अपना खाता था, लेकिन सही ढंग से अपना बिजनेस नहीं चलाता था। अपने ग्राहकों को सही से न बात करना, न सही से मेल लगाना, न सही से उसको उपस्थिति देना, कोई चीज़ सही से नहीं। जो समय की मांग थी उसके हिसाब से भी वो ध्यान नहीं देता। धीरे धीरे दुकानें टूट गई, धीरे धीरे दुकानें कमज़ोर हो गई, ग्राहक दूर हो गए। और फिर बोलता है कि पिताजी दुकान तो चलती नहीं है, क्या करें। और वो अपना परिवार छोड़ करके वो चला जाता है परदेश। और वो भी परदेश चला जाता है तो अपने परिवार के बच्चों के लिए कुछ भेजता नहीं है खाने पीने के लिए। पिताजी इधर घर पे परेशान, जब परेशान हो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने घर को किराए पे दे देते हैं, किराएदार रहने लगता है। तो जो किराया मिलता है, किराए से अपना भोजन चलाते हैं, अपना बाजार चलाते हैं। और खेती जो थी वो भी बंधक पड़ गई, और पशु भी अब रहे नहीं, बच्चे करने वाले नहीं थे, मेहनत करते नहीं थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे परिवार कमज़ोर हो गया। और जो बहुएं थी वो हमेशा ही सच्ची चीज़ों से जुड़ी नहीं रहती थी, हमेशा ऐसी चीज़ों से जुड़ी रहती थी जो उनके जीवन के लिए लाभदायक नहीं रहता था। हमेशा सिटी मॉल, वी-मार्ट में ही मार्केट करती थी। हमेशा वो क्या करती थी, ऐसे ऐसे जगहों से खरीदारी करती थी जहाँ कभी दुख में उधार मिलने वाला नहीं था। तो ऐसे करते जीविका चलती थी। कुछ समय आया, बच्चे जो थे बाहर थे, न फ़ोन करते थे, न पैसे भेजते थे, न हाल चाल लेते थे। और उनके जो बच्चे को परिवार था घर पे रहता था, बहुएं जो हैं अब उनके जो बच्चे के पिता थे वो अपना खर्च चलाते थे, अपने नाती और बहुओं को लेकर के जीविका चलाते थे। अचानक लॉकडाउन लगा और परेशान हो गए, दुकानें सब बंद, कहीं से उधार का लेना देना था नहीं, उधार का लेना देना था नहीं, परेशानी ज़्यादा हो गई। तो सरकार ने एक लगा रखा था टोल फ्री नंबर, एक नंबर लगा रहा था, जिनको कोई परेशानी हो इस नंबर पे फ़ोन करें, हम उनको मदद करेंगे। आप कोई परेशानी हो इस पर फ़ोन करें, हम उनको मदद करेंगे। तो वो फ़ोन करते हैं कि हमें भोजन के लिए दिक्कत है, हमें खाने के लिए दिक्कत है हमारे, और हमें इस नंबर पे हमें पहुंचा दीजिए। तो उधर से फ़ोन आता है, अपना मकान का नंबर बताइए, अपना कहाँ पे हम आएँ। तो भोजन लेके आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, तो देखते हैं तो बड़े मकान से वो निकलता है आदमी सहयोग के लिए। तो वो बोलते हैं कि आप तो बहुत गलत हैं, गरीबों का खाना, कमज़ोर लोगों का खाना आप ले रहे हैं, इतने बड़े महल में, इतने बड़े मकान में आप रहते हैं और गरीबों का खाना खा रहे हैं। तो वो बेचारे लगते हैं आंखों से आंसू गिराने, रोने लगते हैं, कहते हैं आप मकान देख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास आय का साधन नहीं रहा, मेरा शरीर अब कमज़ोर हो गया, मैं बुजुर्ग हो गया, बहुएं कहीं जाती नहीं हैं, बहुएं कोई काम करती नहीं हैं, बच्चे वहाँ से फ़ोन करते नहीं हैं, और जो छोटे छोटे मेरे बच्चे के लड़के हैं, नाती हैं, उनके कैसे खर्चा चलाऊं। अब आज दिक्कत ये बहुत ज़्यादा हो गई है। तो खैर
जो पुलिस वाले मदद लेके आए थे वो भी बेचारे भावुक हो गए, अपने अलग से मदद किए, अपने पर्सनल मदद किए परेशानी को देख करके। तो सच्ची ज़िंदगी क्या है? सच्ची ज़िंदगी तब थी जब वो अपना जितने में था उतने में अपना चलाते थे। आय था, आय से कम ही में रहते थे, अपना कुछ बचत करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे और उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन जब बच्चे हुए तो बड़े सपने देखने लगे, दूर हट कर सोचने लगे, अपने से इतने दूर चले गए कि वो सच्चाइयों से दूर हो गए और दिखावे में वो डूब गए। और जब आई लॉकडाउन तो वो वहाँ फंसे रहे, ये यहाँ फंसे रहे और दोनों दुख में रहे। तो कहने का अर्थ ये है कि सादा जीवन का स्वाद ये है, सादा जीवन का स्वाद ये है कि आप सच्चाइयों से जुड़े रहें, सच्चाइयों से जुड़े रहें, असलियत से जुड़े रहें, जो लीगल चीज़ है उससे जुड़े रहें और दिखावे से दूर रहें। जब दिखावे में आप जाएंगे तो हमेशा परेशान हो जाएंगे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि अगर परिवार को सही से चलाना है, आदर्श में चलाना है, तो आदर्श में रखना है, अच्छे से रखना है, तो आपको क्या करना है? अस्थाई और नियमित और आजीवन सभ्य रोजगार अपनाना होगा। अस्थाई, आजीवन सभ्य रोजगार अपनाना होगा और सभ्य कार्य और सभ्य व्यवहार को अपने जीवन में लागू करना होगा। यही है क्या? सादा जीवन का स्वाद। अगर आप अपने जीवन में सभ्य व्यवहार रखते हैं, सभ्य कार्य करते हैं और आजीवन अस्थाई रोजगार करते हैं, तो सच में बताता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। दुख सुख तो हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, वो तो सबके ऊपर है। लेकिन जो टूटने वाली बात है, जो भटकने वाली बात है, जो दुख देने वाली बात है, जो सच में ज़िंदगी को तोड़ के रख देता है, वो ऐसी परिस्थिति नहीं आती है। क्योंकि सभ्य कार्य और सभ्य व्यवहार में और आजीवन अस्थायी रोजगार में इतनी शक्ति है कि इंसान को सुकून देता है, इंसान को स्वाभिमान देता है, इंसान को खुशी देता है और उसके जीवन में हमेशा आनंद बना रहता है। तो हमेशा आप अच्छी वीडियो देखिए और उस वीडियो को सदस्यता लीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने आसपास के लोगों को भी दिखाइए, अपने परिवार के लोगों को भी दिखाइए। क्यों? एक आदमी के समझदार होने से और अन्य लोगों को समझदार न होने से परेशानी हमेशा बनी रहती है। एक आदमी स्वयं समझदार है, बाकी उसके आसपास के लोग समझदार नहीं हैं, तो उनसे प्रभावित आप बराबर रहेंगे। तो संख्या बढ़नी चाहिए, अच्छे लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, ताकि जो इसके मालूम नहीं है उन चीज़ों को वो भी जान सकें और वो भी अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अपना करके वो भी खुशी से रह सकें और अपने जीवन को आनंद से भर सकें। तो दुनिया में कोई गलत नहीं है, बस जानकारी नहीं है और जानकारी देना चाहिए, सही शब्दों को जानकारी देना चाहिए, ताकि दिमाग में सही शब्दों का इस्तेमाल हो और सही शब्दों का स्टोर हो। जैसे मेमोरी है, फुल रहता है तो उसमें कोई चीज़ डालेंगे तो नहीं जाएगा। उसी तरह से दिमाग में पहले से गलत चीज़ें हैं, पहले से जो चीज़ें आपके काम लायक नहीं हैं पहले से, तो उसमें कोई चीज़ जा नहीं पाती है। तो थोड़ा सा खाली कर देना पड़ेगा। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है उसको रखिए और जो आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं है उसको खाली करिए। अपने दिमाग की मेमोरी में जो चीज़ें आपकी ज़रूरत के नहीं है उसको खाली करिए और जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है उसको आप रखिए। तो सादा जीवन का स्वाद आनंद से लीजिए और मेहनत से कमाइए, फैशन करिए और देश हित में काम करिए, अपने परिवार में मन लगाइए और अच्छे मार्गदर्शकों के संगत करिए, जो आपके जीवन में सही राह दिखाते हैं और आपके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। आप सभी लोगों को मेरा